নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও টাইম মাইবাঙৰ DNLA কাণ্ড সন্দৰ্ভত হাফলঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়াংক কুমাৰৰ সংবাদমেলত কি ক'লে আহক শুনি লওঁ। माईबोंग थाना का अभी जो ओसी इंचार्ज के पोस्ट में है SI माहिदुल जमान, वो अपना एरिया डोमिनेशन में घूम रहा था। तो उसको रास्ते में NH पे नोतुन लंपू के पास जो DNLA माईबोंग कैंप का कमांडर है सोमेश बोडो एलियस प्रदाव, वो वहाँ पे मिला और थोड़ा वो ड्रंक कंडीशन में था। तो उसको बोला कि देखिए इतना रात का टाइम है, आप कैंप कमांडर है, आप कैंप में चले जाइए। तो फिर वो नहीं माना, उन दोनों में थोड़ा बहसबाजी हुआ, थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हुआ। वहाँ से जा कर के 0 पॉइंट के पास वो चला गया और भी कुछ लड़के थे उसके साथ। ओसी उधर उस एरिया में घूम रहा था, तो फिर उसको मिला, बोला कि काफ़ी रात हो गया है, आप उसमें चले जाइए। तो फिर वो दोनों में फिर बहसबाजी हो गया कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरीके का दोनों में ऑल्टरकेशन हुआ। इसके बाद जब ओसी उस हाईवे के रास्ते से कसमईपुर होते हुए क्रॉस कर रहा था उस एरिया को, तो हाईवे पे अचानक से कसमईपुर के पास अराउंड 22-23 DNLA का काडर आकर के जो ओसी का गाड़ी है उस पर वो लोग दाव, खुकरी, लाठी, एक एयरगन भी एक मिला, वो मिल के उस पर उसके गाड़ी पे व्हीकल पे अटैक किया और इन बैड इंटेंशन उस पर वो लोग अटैक किया और डेंजरस वेपन से इन लोगों पे अटैक हो रहा था। तो इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दे एंड फाइंडिंग नो अदर ऑल्टरनेटिव दे हैड टू द पुलिस पार्टी हैड टू ओपन सिंगल शॉट कंट्रोल्ड गन फायर इन द एयर। गन फायर के बाद वो लोग डर के सब भाग भी गया। अनफॉर्चुनेटली इस गन फायर में क्या हुआ कि एक जो उसमें काडर था DNLA का काडर, जिसका नाम बाबूजी थापीला एट रेट एलियस अली दिमासा, जो लोंगमालई बस्ती का है, वो उसको एक बुलेट इंजरी लग गया। और वो वहाँ पे जब उस एरिया में हम लोग उस एरिया में गया ओसी, तो देखा कि उसका वहाँ पर वो पड़ा हुआ है। उसको इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, बट वो वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। फिर बाद में जब वहाँ पे कैंप ओसी दोबारा कैंप में गया DNLA कैंप में चेक करने के लिए कि और किसी का कुछ हुआ या क्या हुआ, तो वहाँ पे पता चला कि 2 और काडर है, थॉमस नुनीसा और दिबारान जौहरी, ये दोनों को भी इंजरी हुआ, बुलेट इंजरी, एक का पैर में लगा है और एक का पीठ में लगा है। तो बट वो दोनों का ड्रेसिंग वगैरह हो गया, सिंपल है, ज़्यादा ये क्रिटिकल इंजरी नहीं है, दे आर आउट ऑफ डेंजर। इस पूरे इंसिडेंट में बहुत दुखद है कि एक व्यक्ति का जान गंवाना पड़ा। बट जो भी पुलिस पार्टी वहाँ पे था, वो इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दे यूज्ड इट, बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ट्रैजिक इंसिडेंट एंड आई वांट टू एक्सप्रेस माय डीप सॉरो ओवर दिस इंसिडेंट। जो भी राउंड फायर हुआ था वो सिंगल शॉट से फायर हुआ था। अब उसमें कमोशन हो रहा है ना, वो आपको अटैक कर रहा है, आप फायर कर रहे हैं। कभी कभी कैसे क्या होता है, हम अभी एग्जैक्ट इस पे कुछ आपको कमेंट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्या सिनेरियो था, इसलिए जो हम बोल रहे हैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। हवा में फायर करने से भी क्या होता है ना, ऊपर में वो जो प्रोजेक्टाइल है वो वापस भी नीचे भी आ जाता है, ठीक है। अब वो किस एंगल पे बुलेट लगा है, क्या लगा है, वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से और पोस्टमार्टम फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बट जो भी हमारे पुलिस के लोगों का वहाँ पे इंटेंशन था, दैट वाज टू जस्ट डिस्पर्स अवे द क्राउड दैट हैड अटैक्ड देम। अभी तो जैसा जितना हमको जितना खबर है वो चेस्ट में उसका लगा है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो अलग चीज़ है। इसमें देखिए हम बस इतना बताना चाहेंगे कि DNLA एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे आर इन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम, और उनका जो भी आई वुड रिक्वेस्ट देम कि जो ग्राउंड रूल्स है हमारा, कि आपका कैंप है, आपका कैंप का कुछ एक नॉर्म्स है, डिसिप्लिन है, उसको आप फॉलो करके रखिए, उसको फॉलो करके चलिए। उसको वायलेट करने से प्रॉब्लम्स होता है। DNLA कैंप कमांडर है, उन लोगों के बीच में एक अल्टरकेशन हुआ, वो फिर एस्केलेट हो गया। वो DNLA काडर से आकर के हाईवे रात में 1 बजे वो कैंप छोड़ करके 22 लोग हाईवे पर क्यों आए? DC के तरफ से एक मैजिस्टेरियल इंक्वायरी दिया जाएगा और जो मरने वाला लड़का है उसको
एक्स ग्रेशिया भी अमाउंट कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन वो भी डिक्लेयर होगा। कि ऐसा जब ये घटना हो रहा था तो उस पर मेरे को भी वो फ़ोन किया, तो हम उसको बोले कि आप ऐसा मत करिए आर्ग्यू। जब उसका ओसी से आर्ग्यू हुआ था तो हम उसको बोले कि आप कैंप वापस चला जाइए, तो ये सब करने का मतलब नहीं है उतना। उसका जो भी संगठन का आइडियोलॉजी है या वो है डिमांड्स है, उससे इस घटना का कोई संबंध नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए। ये प्योरली कल रात में जो ओसी का और उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ और फिर उनका काडर्स आकर के इस पे अटैक किया, जो कि एक अनलॉफुल काम है, उसका ये बस एक स्पेसिफिक नतीजा है। बाकी डीएनएलए ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड, उसका जो भी टॉक्स है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है।